नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न। झारखंड के सभी घाटों पर दिया गया अर्घ्य। छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं ने गुरुवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्य उपासना का पर्व छठ संपन्न हो गया है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रांची सहित झारखंड भर के सभी घाटों पर अहल सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इसके बाद व्रतियों ने अपने घरों में पारण किया। इधर छठ घाट पर रंग बिरंगे बल्बों से आकर्षक सजावट के साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रांची की ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया था। घाट तक पहुंचने में व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, घाट तक पहुंचने वाले रास्तों की सफाई, विशेष सफाई और सजावट की गई थी। महापर्व छठ के मौके पर छठी मैया को साक्षी मानते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया गया। साथ ही भगवान से संतान की सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना की गई। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। फिर जो है व्रती महिलाओं ने व्रत का पारण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले 5 दिनों तक रात के तापमान में होगी वृद्धि। इन इलाकों में छाए रहेंगे बादल। राजधानी रांची में आज सुबह मौसम साफ रहा। सूर्योदय सुबह 6 बजे हुआ। हवा नहीं चलने से लोग जो है कनकनी से थोड़ी राहत मिली। सुबह 7 बजे शहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इस शहर में आर्द्रता का स्तर करीब जो 87% रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों में रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो है कल से रांची समेत आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके बाद 13 नवंबर को राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट में 38 पदों पर वैकेंसी, यहां करें अप्लाई। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट में 38 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप नोटिस को पढ़े तथा आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। बोकारो स्टील प्लांट में टीचर के 38 पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता बीएड निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2021 निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए selcareers.com पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया अर्घ्य। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के चौथे दिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पत्नी संग कदमा नील सरोवर घाट पर उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। उन्होंने ईश्वर से राज्य और देशवासियों की सुख शांति और समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में छठ घाट से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या। जिले के केरेडारी में आज सुबह घाट से लौटने के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक छठ महापर्व को लेकर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गया हुआ था। वापस लौटने के क्रम में अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि युवक केरेडारी थाना क्षेत्र के कोले गाँव का केदार ठाकुर, उम्र 35 वर्ष है। उसका जो है कोले गाँव में क्रशर का व्यवसाय चलता है। केरेडारी थाना क्षेत्र के पताल पंचायत अंतर्गत कोले गांव में छठ घाट से लौटने के क्रम में 35 वर्षीय युवक केदार ठाकुर पिता गुलाब ठाकुर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल से 2 की संख्या में आए अपराधियों ने युवक को कई गोलियों से छन्नी कर दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी फरार हो गए। घटना के पीछे जो है आपसी विवाद बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ का अर्घ्य देने गई महिला के घर में 4 लाख की चोरी। मानगो के कुंवर बस्ती में छठ में अर्घ्य देने गई महिला किरण देवी के घर में गुरुवार सुबह चोरी हो गई। महिला के पति जितेंद्र चौधरी दिल्ली में कार्यरत हैं और छुट्टी नहीं मिलने के चलते वे छठ मनाने अपने घर नहीं आ पाए थे। किरण देवी के साथ उसके बच्चे और ससुर रहते हैं। पूरा परिवार सुबह में अर्घ्य देने के लिए मानगो के ही छठ घाट पर चला गया। जब सुबह 7 बजे लौटकर आया तो देखा कि मेन गेट का ताला खुला हुआ है। अंदर जाकर
जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए और यह समझने में देरी नहीं लगी कि घर में चोरी हो गई है। लॉकर जाकर देखा तो पूरे जेवरात वहां से चुरा लिया गया था। यह देखते ही महिला किरण देवी बेहोश हो गई। तुरंत ही इसकी सूचना आजादनगर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस देर तक वहां से जवाब आया कि चोरी के बारे में लिख कर दीजिए, बाद में जांच के लिए पुलिस जाएगी। इधर सूचना मिलते ही मानगो कांग्रेस के अध्यक्ष ईश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और तत्काल ही पुलिस से संपर्क किया। महिला के अनुसार लगभग 3 लाख के जेवर, 10,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन की चोरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहड़गोड़ा निवासी विक्की नंदी की कार पर गोली व बम से हमला। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत बेल्डी छठघाट से लौट रहे विक्की नंदी पर बदमाशों ने गोलियों व बम से हमला कर दिया। इस हमले में उसके रिश्तेदार कृति समेत 2 महिला व विक्की को बम का स्प्लिंटर लगा है। विक्की नंदी अपने पार्टनर के साथ उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद सपरिवार अपनी गाड़ी पर बैठा ही था कि तभी उस पर किसी ने बम और गोली से हमला कर दिया। घटना के बाद युवती को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ व्रतियों का वीडियो बना रही महिला सहित 2 के फोन की छिनताई। जमशेदपुर बागबेड़ा थाना के सामने और बड़ौदा घाट पुलिया से एक महिला और एक युवक से बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक से फोन छिनताई की घटना बागबेड़ा थाने के सामने नया बस्ती मोड़ की है, जबकि बुधवार की शाम नदी से लौट रही महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर बदमाश भागे थे। उस वक्त महिला सड़क पर उमड़ी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ का वीडियो बना रही थी। फिलहाल दोनों घटना की सूचना बागबेड़ा पुलिस को दे दी गई है, लेकिन छठ व्रतियों की सेवा कार्य में जुटे सनराइज क्लब और नवयुवक क्लब के सदस्य माइक से घोषणा कर लोगों को जागरूक कर रहे थे ताकि कोई बदमाश किसी का फोन लेकर नहीं भाग सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोनवा में मंत्री जोबा मांझी ने दिया अर्घ्य। महुलडीहा छठघाट में श्रद्धालुओं के साथ उदयमान सूर्य को महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री सह स्थानीय विधायक जोबा मांझी ने अर्घ्य दिया। मंत्री ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उनके साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के पंचायत में सेवानिवृत्त डीवीसी कर्मी का परिवार घाट पर गया था। अर्घ्य अर्पण करने चोरों ने घर की कर दी सफाई। डीवीसी पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मी व समाज सेवी वीरेंद्र सिंह के घर चोरों ने गुरुवार की हल सुबह ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। सौजन्य सुबह घाट पर अर्घ्य देने छठ घाट गए थे। घर में ताला लगा हुआ था। इसका फायदा उठाकर चोर लाखों का आभूषण उड़ा ले गए हैं, जबकि आवास से पंचायत थाना की दूरी मात्र 500 मीटर दूरी पर है। जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त वीरेंद्र सिंह सब परिवार गुरुवार की सुबह छठ का अर्घ्य देने दामोदर नदी घाट जीक्यू गए थे। इसी बीच चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से गहने व नकदी व कपड़े की चोरी कर ली। घाट से घर लौटे तो देखे कि ताला टूटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पंचायत पुलिस को दी। चोरी गए जो रकम का आकलन अभी नहीं हुआ है। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भीतरी बाहरी में सौहार्द बढ़ाने के लिए जमशेदपुर में शुरू हुई पदयात्रा। झारखंड में भीतरी बाहरी के बीच सौहार्द व प्रेम बढ़ाने के लिए बुधवार से जमशेदपुर में सहिया पदयात्रा शुरू हुई है, जो 15 नवंबर तक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संपन्न होगी। सहिया झारखंड एवं धार दिमोस दोहदेश परगना स्वर्गीय हरिंद्र नाथ मुर्मू ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से सहिया पदयात्रा नाम से आदिवासी भवन करंडीज से जो है मारंग गोम के स्वर्गीय जापाल सिंह मुंडा व पूर्व विधायक स्वर्गीय सनातन मांझी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए निकाला गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।